अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, यहाँ पर भाई हम आज अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Vivo Y05 जो कि है पाकिस्तान का महंगा बजट फ़ोन। जी हाँ भाई, प्राइस टैग रखी है वीवो वालों ने यहाँ पर जो 4GB 64GB वाला है उसकी 34,000 रुपये और 4GB 128GB वाले की यहाँ पर 38,000 रुपये प्राइस टैग रखी है। इसमें बैटरी जो है आपको 6500 mAh मिलती है और डिस्प्ले HD+ है। प्रोसेसर जो है वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब हमने देखना है कि ये फ़ोन फुली पैसा वसूल फ़ोन है या सिर्फ महंगाई के लिए उन्होंने बॉक्स बनाया है। तो ये सारा कुछ आपको फुली रिव्यू आपको देंगे। तो Vivo Y05 के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं ये भी लाजमी बताइएगा पूरी वीडियो देखने के बाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो बॉक्स मिल जाता है टिपिकल आपको Vivo वाला मिनिमल सा यहाँ पर बॉक्स मिलेगा और वाइट कलर का कलर सामने मेंशन किए गए। 3 कलर्स में ये आता है दोस्तों। हमारे पास प्लाटिनियम कलर अवेलेबल है और इसके साथ आपको देख सकते हैं साथ में जो है वो काफ़ी हाइलाइट्स मेंशन की गई हैं। IP65 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, ये वो काफ़ी सी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, लेकिन हकीकत को छुपाया गया वो आखिर में बताते हैं। डब्बे को जैसे ओपन करते हैं तो हमारे पास फ़ोन मिलता है। फ़ोन की हम डिटेल से बाद में बात कर लेते हैं। उसके बाद आपको एक कवर मिल जाता है, साथ में कुछ डॉक्यूमेंटेशन, वारंटी कार्ड और साथ में आपको चार्जर जो है वो ओनली 15 वोल्ट का ही मिलता है। टाइप सी वाली चार्जिंग केबल देखने को मिल जाती है और सिम इजेक्टर टूल वगैरह। तो यही है भाई बॉक्स का इम्प्रेशन। तो जैसे हम फ़ोन की तरफ आते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन आपको जो मिलता है फ़ोन का वो आपको खैर लाइट वेट तो फ़ोन नहीं मिलने वाला, बट ये है कि फ़ोन की पकड़ वकड़ जो है वो काफ़ी बड़ी देखने को मिल जाती है। मतलब आप ये बताएं कि 35,000 वाली फीलिंग तो आती नहीं है, बट ये कि डिज़ाइन देखने में अच्छा है, अच्छा खासा है। प्लास्टिक बॉडी है, वैसे पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है फ़ोन और यहाँ पर एजेस वगैरह भी आपको मिलेंगे और लाइट में से घुमाएंगे तो फ़ोन जो है आपको पहाड़ों जैसा डिज़ाइन प्रोवाइड करता हुआ नज़र आएगा। जैसे आपको ओप्पो में देखने को मिला था एरोरा टाइप डिज़ाइन, वैसा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन टेबल पर अगर फ़ोन रखोगे तो कोई नोटिस नहीं करेगा क्योंकि पहले भी डिज़ाइन ये आ चुका है। लेकिन 35,000 की प्राइस में वाव वाला फैक्टर वो मिसिंग है, आपको मिलता है। और इसके साथ आपको जब महंगाई वाली बात आ जाती है तो डिज़ाइन में तो फील थोड़ी सी ज़ीरो हो जाती है। बहरहाल आपको कैसा लग रहा है डिज़ाइन ये ज़रूर बताइएगा। राइट साइड पर आपको पावर लॉक अनलॉक वाला बटन मिल जाता है, साथ में वॉल्यूम की रॉकर्स हैं। अप साइड आपको स्पीकर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर Y03 वाला इन्होंने काम किया है। और लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे 3 स्लॉट वाली, डाउन साइड पर माइक मिलता है फर्स्ट और टाइप सी वाली चार्जिंग पोर्ट मिल जाती है और आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक मिल जाता है। बट ड्यूअल स्पीकर का भी सपोर्ट नहीं है, हालांकि ड्यूअल स्पीकर आजकल चल रहे हैं तो वो भी इन्होंने मिस कर दिया है। अब सामने की तरफ जैसे आए तो आपको 20-30 मरले की नॉच यहाँ पर देखने को मिलेगी जो कि यकीनन काफ़ी ख़त्म हो चुकी है। अब Oppo A6X भी आया था, हालांकि वो भी महंगा था, लेकिन वहाँ पर सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले था। यहाँ पर ये बड़ी बड़ी नॉच, बड़े बड़े बेजल्स यहाँ पर दिए गए हैं, तो इस चीज़ को भी Vivo अब तक ख़त्म नहीं कर पाया। यहाँ पर आपको 6.74 इंचज़ का एक IPS पैनल मिलता है, एक HD+ 720p वाला डिस्प्ले। तो ये इस प्राइस में अभी काम के हैं नहीं डिस्प्ले, लेकिन Vivo वाले दिए जा रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पर कलर्स वगैरह आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे, ज़्यादा हाई नहीं है, ब्राइटनेस थोड़ी सी ठीक देखने को मिलती है। बट यहाँ पर कलरिंग वगैरह और डिस्प्ले का जो मैशअप है वो आपको काफ़ी लो बजट वाली फील प्रोवाइड कर देगा दोस्तों। यहाँ पर मतलब कि डिस्प्ले फंक्शनल तो है लेकिन प्राइस जो है वो जस्टिफाई नहीं करता। प्राइसिंग के हिसाब से थोड़ा यहाँ पर डिस्प्ले में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, सेंटर पंच होल भी होना चाहिए था और रिफ्रेश रेट को भी थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत थी 120 हर्ट्ज से, लेकिन 720p के साथ तो कंपटीशन बनता नहीं है। अब आती है भाई सॉफ्टवेयर की बारी। तो यहाँ पर Android 16 है, ये अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज़ दी गई है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर जो है वो फनटच OS नहीं है बल्कि ओरिजिन OS 6 वर्जन दिया गया है। यहाँ पर चेंजेस काफ़ी मैंने फील की फोल्डर्स वगैरह में और कुछ ऑप्टिमाइजेशन में थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर थी, लेकिन यहाँ पर क्लीन UI दिया गया है। ठीक है, ब्लॉटवेयर्स थोड़े से हैं दोस्तों, लेकिन अनइंस्टॉल भी उन्हें कर सकते हैं जो आपको ऐप अच्छी नहीं लगती। यहाँ पर स्वाइप डाउन करके भी देखिए तो आपको फंक्शंस थोड़े से चेंज ज़रूर मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह, रिकॉर्ड ऑडियो, माइक एक्सेस, एक्स्ट्रा डिम वगैरह ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन यूज़ करने में थोड़ा स्लो लगा मुझे फ़ोन, क्योंकि प्रोसेसर इस फ़ोन में जो लगाया गया है वो काफ़ी स्लो है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों यूनिसॉक का 7225, मतलब कि आपको 7225 वाला यूनिसॉक का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि आजकल कौमी चिपसेट बन गया है। बजट प्राइस रेंज में हाई एंड आपको परफॉर्मेंस तो नहीं देता। यहाँ पर स्क्रॉलिंग वगैरह नॉर्मल देखने को मिलती है, वीडियोस देख लो या कोई भी
तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहरहाल भाई गेमिंग शेमिंग का मामला जो है वो तो भूल ही जाइए आप, गेमिंग बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते क्योंकि चलने में ये काफ़ी स्लो है दोस्तों। तो गेमिंग आपको क्या करके देगा, मैंने यूज़ किया है तो नॉर्मल यूज़ में, हालांकि इतनी एप्लीकेशन भी नहीं है, फिर भी काफ़ी स्लो फील देता है ये। तो यहाँ पर आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट मिल जाता है, वो ज़रा सा फास्ट है, ठीक है, ये फील ठीक है। फेस आईडी का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। इसमें जो हाईलाइटिंग पॉइंट है उस फ़ोन की बैटरी है, 6500 mAh की बड़ी बैटरी लगाई गई है, लेकिन चार्जिंग जो है वो स्लो, जो भूल गए हैं कि स्लो दे दिया गया है 15 वाट का। अब बैटरी के हिसाब से तो ठीक है, जब चार्ज हो गया फ़ोन तो अच्छा खासा दिन निकाल लेगा, लेकिन चार्जिंग करने के लिए भाई आपको भूल जाना होगा फ़ोन को। जब फ़ोन को आप चार्ज लगाओगे तो ऐसे समझ लो कि आपको याद नहीं होगा कि चार्ज लगाया है, तो चार्जिंग के मामले में काफ़ी वीक फील हुआ, यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट बनती है। अब कैमरा का मामला जो है काफ़ी हसास होता है पाकिस्तान में, हर फ़ोन यूज़र को कैमरा अच्छा चाहिए होता है। बैक पर 8 मेगापिक्सल का कैमरा लगाया है, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट। 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा लगाया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो आपको ऑप्शंस भी कुछ खास ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। फ़ोटो मोड वीडियो आपको 1080p 30 FPS में रिकॉर्ड करता है फ्रंट बैक, और यहाँ पर मोर में भी आपको स्लो मोशन वगैरह का ऑप्शन तो नहीं है, लाइव फ़ोटो का ऑप्शन मिलता है। तो हम एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करते हैं, लाइव फ़ोटो में आपको रिज़ल्ट नॉर्मली देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से भाई डे लाइट शॉट्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, लो लाइट शॉट्स भी अवेलेबल हैं, तो मेरे हिसाब से कलर थोड़े से नेचुरल है, लेकिन 35,000 वाली फील कोई नहीं आती आपको। मैं खामखा ऐसे आसरा दूँ या झूठे दिलासे दूँ। लो लाइट में बेसिक पोर्ट्रेट वगैरह बिल्कुल बेसिक आपको देखने को मिलेगी। कैजुअल यूज़ के लिए मतलब कि फ़ाइन कह सकते हैं कि जो वीवो के बहुत ज़्यादा लवर हैं उनके लिए नॉर्मल कह सकते हैं, बट मुझे फ़ोटोग्राफी के हवाले से बिल्कुल भी कख भी पसंद नहीं आया। फ़ोटोज़ के मामले में आप देखकर बता सकते हैं, फ्रंट और बैक कैमरा मुझे बिल्कुल एवरेज से भी एवरेज लगा। तो वीडियोग्राफी भी देख लीजिए, मैंने तो सैंपल्स आपको बस कि आपको पता चल जाए कि वीडियोग्राफी इसकी कैसी है। बैक कैमरा की वीडियोग्राफी भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल है, एवरेज क्वालिटी की है। और लो लाइट में भी देखेंगे तो लो लाइट में भी बैक कैमरा बिल्कुल आपको एवरेज क्वालिटी दिखाई देगा, डे लाइट हो चाहे लो लाइट हो। कैमराज का रिजल्ट मुझे कुछ खासा अच्छा नहीं लगा वीडियोग्राफी के भी मामले में। अब भाई Y05 आपको वीवो का एक बजट फंक्शनल फ़ोन ज़रूर मिलता है, लेकिन आपको इसके प्रॉस बता दूं, कुछ अच्छी सी बातें बता देता हूं। 6500 mAh की बैटरी इसमें देखने को मिलती है, बड़ा डिस्प्ले पसंद है, नॉच को अगर इग्नोर कर देते हैं पुराने डिस्प्ले को तो उनके लिए ठीक है। थोड़ा सा कंफर्टेबल डिज़ाइन है, डिज़ाइन के हिसाब से लोगों को काफ़ी फ़ोन पसंद होते हैं। स्मूथ डेली ऐप्स जो है, नॉर्मल ऐप्स आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। अब इसमें कौन जो अच्छी बातें नहीं है, डिस्प्ले HD+ है और नॉच वाला है, महंगा फील आपको नहीं मिलता खैर। और यहाँ पर प्रोसेसर बिल्कुल लाइट है, हैवी ऐप्स में बिल्कुल स्ट्रगल करेगा ये फ़ोन। और इसके साथ कैमरा बेसिक दिया गया है, मतलब आपको प्रीमियम एक्सपेक्टेशन नहीं मिलती, मतलब बिल्कुल फेल। 15 वाट की चार्जिंग दी गई, इतनी बड़ी बैटरी, और चार्जिंग को थोड़ा बढ़ाना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से भाई कैजुअल डेली यूजेज के लिए आपको Y05 तो नॉर्मल देखने को मिलता है जो वीवो लवर्स हैं। बाकी 35,000 के बजट को ओवरकिल करता है, यहाँ पर बिल्कुल भी इस प्राइस में जस्टिफाई नहीं है। ये फ़ोन 24-25 हज़ार की प्राइस में हो, जैसे पहले Y04 था, तो उस हिसाब से चलो चल जाता है सिस्टम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने A6X से भी ये फ़ोन महंगा रख दिया है 4,000 पे। अब आपको क्या ख्याल है, Y05 आपके ख्याल में कैसा फ़ोन है, कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूँ, सही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।